आज फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है। नरसिंह आनंद सरस्वती और वसीम रजवी ये दोनों मिलके एक वीडियो बनाए हैं। और वसीम भाई, आप कट्टरपंथी मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो कट्टरवादी हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, एक आम मुसलमान भी मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत चिढ़ता है। आप यहां आए, आपने विधिवत देवताओं की पूजा की, आपको क्यों लगा कि यहां आपको आना चाहिए? महाराज, मैं उन आम मुसलमानों से भी नहीं हूं। वो आम मुसलमान जो है वो दिखावे का मुसलमान है। वो है वही जो आप जिसको कट्टरपंथी कह रहे हैं, अगर उसने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया और रसूल को एक्सेप्ट कर लिया, है वही। वह उसको कट्टरता करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए आम है। ये कितनी बड़ी बात वसीम भाई आपने कही है। मैं आपका बहुत बहुत इस बात के लिए सम्मान करता हूं। इतना बड़ा सत्य कहना हर आदमी के बस में नहीं है। आपने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी है और ये किताब मेरे हाथ में है, सभी लोग देख लें। मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है? देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के खिलाफ, और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें यह पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया। वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहां सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहां वो काम करते थे, खतीजा नाम की एक वहां बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं। बहुत ही तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस्लाम को लेकर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। ये वसीम रजवी शिया वक्फ बोर्ड का एक्स चेयरमैन है और वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है आप वो सुन सकते हैं। वो एक मुर्तिद है और वो इस्लाम से फिर चुका है। देखिए, इस्लाम से फिर गया या इस्लाम में है वो डिफरेंट बात है। मैं हुकूमत तेलंगाना से और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि चले कोई भी मजहब हो, चाहे इस्लाम हो या हिंदू मजहब हो या क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो या सिखिज्म हो, कोई भी मजहब हो, उसके ऊपर तनकीद करने से हमारे अपने मुल्क का अमन खराब हो सकता है। और ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर ये फिरका परस्त लोग दीन इस्लाम को लेकर या किसी और, जैसे अभी क्रिश्चियंस के चर्चों पे जाके कुछ हमले भी कर रहे कर्नाटक में, वो भी आप लोग वीडियोस देखे होंगे। तो बहरहाल ये लोग का काम है कि शर फैलाना। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ये वीडियो इनकी देखें और इनके ऊपर फौरी कार्रवाई करें। और जो इख्तिदार पे लोग हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। ये लोग यानी कि इस्लाम मजहब को लेके नहीं, हमारे मुल्क का जो अमन है वो खराब करना चाह रहे। ये हमारे मुल्क का अमन खराब करना चाह रहे क्योंकि ऐसे कई दरिंदे आए और चले गए। अब जैसा ये वसीम रजवी है, वो कुरान को भी नहीं मानता,
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानता, तो जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को नहीं माना वो क्या होता? वो मुसलमान नहीं रहता। ठीक है, अब उसको जो है एक सीढ़ी मिल गई, नरसिंह आनंद सरस्वती, वो भी एक जाहिल है जो अपने आप को सनातन धर्म का जो है पैरोकार बता रहा, तब के जाहिल, और वो यानी कि वो मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहा है। वो यानी कि सनातन धर्म का नाम लेकर हिंदू और मुसलमानों के अंदर नफरत फैलाने के सिवा और कोई काम नहीं करा है, और उसकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है। बेवकूफी के, बद अखलाकी के बातों के सिवा उसे कुछ आता नहीं, और उसके कई ऐसे वीडियोस है जिसके अंदर लेके फहश कलामी कर रहा है, वो गाली गुफ्तार कर रहा है, खुद अपने लोगों को गाली देता है वो, और खुद हिंदुओं को गाली देता है वो, और वो कहता है कि जो है आने वाले 20 सालों में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान वजीर आजम बन जाएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान की बात बाजू रख दो। सऊदी अरब में कई हिंदू काम कर रहे, क्रिश्चियन काम कर रहे, बुद्धिस्ट काम कर रहे। वहां सऊदी अरब हुकूमत मुस्लिम हुकूमत है, क्या उनके सर कलम कर दे रहे? दुबई में काम कर रहे लोग, अबुधाबी में काम कर रहे, कुवैत में काम कर रहे, कई मुल्कों में काम कर रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, उनका अपना जो इख्तिदार है उसको वो चला रहे हैं, और इंसाफ के साथ चला रहे हैं। ये नहीं कि हिंदू आया तो मार दो, क्रिश्चियन आया तो मार दो, मुस्लिम को जिंदा रखो। ये सिर्फ ये मनगढ़ंत बेवकूफ बने की बातें ये लोगों को जहालत, इनकी जो जहालत है लोगों में बताना चाह रहे। मगर लोग समझदार हैं आज के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, समझदार लोग हैं आजकल, वेल क्वालिफाई लोग हैं। मगर अच्छे बुरे लोग हर मजहब में रहते हैं। तो ये बेवकूफों की बात सुन के कुछ नौजवान जो समझ नहीं रखते, जो जहालत के अंदर कोई गलत काम कर दे रहे। अभी मैं आज एक न्यूज सुना हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यही नरसिंह आनंद का कोई फॉलोअर हमला करने की जो है एक वीडियो बना के डाला है कि मैं तुझ पे हमला करूंगा या तुझे जान से मार दूंगा। ऐसी एक धमकी भरी वीडियो आई, अभी मैं न्यूज में देखा। तो ऐसे जाहिलों को हुकूमत क्यों छूट दे रही? जिस जगह पे भी वो है, वो वहां से बैठ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिसाद बर्पा कराना चाह रहा। उसका पूरा इरादा ये है कि आज से ही जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारे काटे। मगर ये होने वाला नहीं है, ये नहीं होने वाला इस वजह से है कि देखिए 100 के 100 लोग खराब नहीं रहते, 100 में से 10 लोग खराब रहने से झगड़ा नहीं होता, कुछ चुटपुट वाकयात होते। 130 करोड़ का हमारा ये मुल्क है, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मजहब के लोग हैं। यानी कि अब हिंदुओं के अक़साम अगर मैं गिनाने बैठूं तो वो 100 की तादाद में है। यानी कि अब जैसा हम बोल रहे हैं 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू नहीं है। हिंदुओं में भी कई यानी कि मजहब को, यानी कि अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते। बास बोलता है कि मैं बुद्धिस्ट हूं, बास कहता है कि मैं जैनिस्ट हूं, बास कहता है कई हर किस्म का, यानी कि हिंदुओं में भी कई तफरीके हैं। वही चीज एक जगह करके हम एकजहती के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रह रहे हैं। ये लोग को जो है वो हजम नहीं हो रहा। और फिर वो उसके अंदर एक बात ये कह रहा है कि मैं जो भी बात कह रहा हूं उसे पॉलिटिकल मत लीजिए। ये पॉलिटिकली है, तुम जो काम कर रहे हैं ना ये पॉलिटिकल है। इससे दूसरे जमात जो हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके चल रही है उसे फायदा होगा, और जो मुसलमानों का रहनुमा बन के जाके अगर किसी के पास मैं मुसलमानों का पैरोकार हूं उसको फायदा होगा। यानी कि ये पॉलिटिक्स ही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, वोट हासिल करो और इख्तिदार करो। अब ये लोग के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। एक मुद्दा था बड़ा, आप देख रहे थे, वो 26-27 साल से चल रहा था, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि। वो हल हो गया, उसका जो भी तरीके से फैसला आया उसके ऊपर सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब खामोश हो गए। अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो अब क्या करना कि किसी के मजहब पे बार बार उंगली उठाते जाओ। तो ये नरसिंह आनंद सरस्वती क्या कर रहा, इस्लाम, मुसलमान, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, रसूल, इसी के ऊपर बात कर रहा, और कह रहा है कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। और फिर बोल रहा कि 20 साल के बाद मुसलमान वजीर आजम बन जाएगा हिंदुस्तान में। ये लोग तलवार की नोक पे जो है डरा धमका के इस्लाम कबूल करवाते हैं। तलवार की नोक पे एक छोटे बच्चे को भी नहीं ला सकते आप। अगर उसको ला भी लिए तो आपके जुल्म से थोड़ी देर रहता,
उसके बाद फिर उन्हें जाके अपना ही काम करेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें, जिससे कोई दीन का हमारे ताल्लुक ही नहीं है। और खास करके आप दोनों मिलके जो एक किताब बना के बार बार जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा, और वो कज्जाब जो है ना, उसको लानत है उसके ऊपर, सारी दुनिया के इंसानों की लानत हो। पहले तो वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से जब किसी के ऊपर जब अल्लाह की रहमत होती है, और जो अल्लाह का नबी होता है वो ही कर सकता, आम आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रख लेके चलो ये बात। आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वसीम रजवी, ये वसीम रजवी, इसका नाम जो है जो बदल ले, तेरे को हमारे को एतराज नहीं है। वसीम रजवी है ना, कुछ और रख ले, राजू रख ले, कुछ और रख ले, नरसिम्हा रख ले, हमारे को कोई एतराज नहीं है। हम बोल रहे हैं क्या, तू जाके अगर वहां पूजा पाठ करा तो देख, तेरे वास्ते हम आके क्या एहतजाज कर रहे हैं? अरे कहीं को कर रहा पूजा पाठ, तेरे अपनी अख्तियार है, क्योंकि दिल का मामला है। जो भी मजहब का कबूल करने का मामला दिल से है। अगर आपके दिल में मजहब के लिए मोहब्बत नहीं है, आप कोई दूसरा धर्म के अंदर आपके दिल में सोच लिए, तो आप जो आपका मजहब है उसमें कायम नहीं रहेंगे आप। अब मैं एक मुसलमान हूं, मैं दिल में ये सोच लिया कि भाई मैं कोई और चीज को मैं इबादत करूंगा तो मैं मुसलमान बाकी नहीं रहता। मेरे दिल में ही मेरे को मालूम हो जाता कि मैं मुसलमान बाकी नहीं हूं। तो उसी तरीके से अगर कोई हिंदू है, अगर उन्होंने जो है, मैं अपने देवी देवताओं को नहीं मानता हूं मैं, और मैं किसको भी नहीं मानता हूं, ये सब बेकार है बोला, तो उन्हें हिंदू कायम कहां रहता। उन्हें खाली उन्हें दिल में सोच लिया, खत्म हो गया उसका किस्सा। एक क्रिश्चियन है, अगर वो दिल से सोच लिया कि भाई ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूं ये सब चीज गलत है, मैं नहीं मानता इसको, बस उसके बाद उन्हें क्रिश्चियन बाकी रहता नहीं रहता। तो ये मजहब का मामला दिल से है, जबरदस्ती का किसी का नहीं है। अगर कोई कह रहा है जबरदस्ती के किसी को दीन इस्लाम में ला सकते या आपके मजहब में लेके जा सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। देखिए, वसीम रजवी अपने दिल से वहां आपके पास आया, यानी कि वो दिल से आपको पसंद कर रहा, वो आपके साथ शामिल होना चाह रहा, आप उसको वेलकम कर रहे। हम उसको जो है कुछ, तू जा उसके अंदर जाके तू पूजा कर, तू वहां पे जो है अपना जो करना है करते रहे, हमारे कोई एतराज नहीं है तेरे करने से। तू जो है गैर जरूरी के इस्लाम के ऊपर नुक्ताचीनी करना बंद कर दे, और तू तेरे मजहब के अंदर जो है, क्योंकि हम नुक्ताचीनी इस वजह से नहीं करते दूसरे के मजहब की कि हमारे पास मना किया गया है, हमारी कुरान के अंदर ये मना किया गया है कि तुम किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, वो तुम्हारे अल्लाह ताला को बुरा कहेगा। तो यानी कि हमारे को रोक दिया गया, और हम कभी नुक्ताचीनी नहीं करते, और बुरा इस्लाम को जो है पसंद नहीं करते। अगर पसंद नहीं करे तो फिर दुनिया का लार्जेस्ट, दुनिया का नंबर 1 इस्लाम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है मजहब के अंदर जो है मुसलमान है। आप उठा के देख लो, चाहे वो किसी भी अकायद के होंगे, शिया होंगे, सुन्नी होंगे, या और कई जमातें होंगे, मगर है तो मुसलमान। उससे पूछो क्या है तेरा कलमा, तो वो कहेगा फौरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तेरा खुदा कौन है, बोले तो कहेगा अल्लाह है। चाहे पाकिस्तानी से पूछो, हिंदुस्तानी से पूछो, बांग्लादेशी से पूछो, किसी से भी पूछो, दुबई वाले से पूछो, शारजा वाले से पूछो, किससे भी पूछो, दुनिया के किसी मुसलमान को पकड़ के पूछे कि तेरा क्या मजहब है, तो वो कहेगा इस्लाम। मुसलमान अगर है तो कहेगा वो इस्लाम, और तू क्या है तो बोलेगा मुस्लिम, और तू किसको मानता है तो कहेगा एक अल्लाह को मानता हूं। और तेरा नबी कौन है, तो वो कहेगा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इस्लाम। तो बहरहाल इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं जो भी हमारे मुस्लिम कायदीन हैं, उलमा हैं, सारों से गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो पूरी अपलोड नहीं किया, मैं थोड़ी सी वीडियो इसमें अपलोड कर रहा हूं, आप ये सुनिए और इनके ऊपर फौरी एक्शन ले। हम भी इसके लिए जो है FIR कराएंगे, हम बराबर इसकी शिकायत पुलिस में और कानूनी तरीके से कराएंगे।